Hello viewers, now I am going to solve section B for improvement examination ICSE class 10 for the year 2026. This paper will give you practice even when you are practicing for next year board examination. So that is why I am making this video. ये नहीं है कि improvement वाले students ही सिर्फ देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी ये अच्छा पेपर होता है. Now I am going to start with section B. It means question number 4. A computer mechanic charges repairing cost of different components. Components आपके पास A और B दो given हैं. इसमें भी components में आपके पास charges दिए हुए हैं. Repairing cost पहले वाले में आ रही है 5000, सेकेंड वाले में है 6500, बट डिस्काउंट जो है वो दोनों में सेपरेट है. 20% है, देन इसमें 30% है. सो रेट ऑफ जीएसटी इज 18% है. फायदा टोटल पहले का इसमें सिर्फ डिस्काउंट बताना है हमारे को कितना डिस्काउंट हुआ. तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो कितना है पहले केस में 20% ऑफ 5000 प्लस 30% ऑफ 6500. आप चाहो तो अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो 20% ऑफ 5000 प्लस 30% ऑफ 6500. तो यहां से कितना आ गया ये 1000 प्लस 65 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 1950. इट मीन्स आपका 2950 रुपीज का डिस्काउंट आपको ऑफर हो रहा है. मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ए पार्ट का. नाउ बी पार्ट, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना लगेगा जबकि 18% लग रहा है. तो 18% कितने पे लगना है? 18% ऑफ जो डिस्काउंट हो तो सब्ट्रैक्ट करना है. तो 18% ऑफ 5000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस 18% ऑफ पहले कितना है 6500 में से 1950 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ये सब्ट्रैक्टेड अमाउंट है, उस पे जीएसटी लगना है. तो 18% और आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4000 आ गया, प्लस 18% और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6500 माइनस से तो 4550 आ गया. अब जितना भी आपके पास आ रहा है वो आपने शो करना है. 18 इंटू 4 किया आपने, दिस इज 720 प्लस 18 इंटू 4 819 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 एक बचा हुआ है जिससे काट भी सकते थे हम. तो ये आ जाएगा. दिस इज टोटल आपके पास जीएसटी का अमाउंट आ रहा है ₹1539. फॉर फर्स्ट पार्ट आंसर इज ₹2950 जो कि डिस्काउंट के लिए है. और फिर दिस आपका ये जीएसटी का अमाउंट आप पे कर रहे हो 1539. सो दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड इज मैट्रिक्स का क्वेश्चन है. मैट्रिसेस में ए दिया है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 है. फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर. तो हम डायरेक्टली ए स्क्वायर निकाल लेते हैं. 3 - 4 -5 2, here also 3 - 4 -5 2. मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पता है ये रूल. नाउ ए स्क्वायर इज 3 इंटू 3 9 माइनस ये कितना हो गया प्लस हो गया 20. नेक्स्ट इज 5 3 15 -5 2 10. नेक्स्ट रो 4 3 12 -12 हो जाएगा, -8 हो जाएगा. नेक्स्ट इज 20 एंड देन 2 2 4. इट मीन्स आपके पास वैल्यू आ रही है न्यू मैट्रिक्स की 29 -25. नेक्स्ट इज -20 एंड देन 24. ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 29 -25 -20 एंड 24. अब नेक्स्ट पार्ट में आपको सेकंड स्टेप में ही दिया गया है ए स्क्वायर -5 है. तो ए स्क्वायर -5a की वैल्यू कितनी हो गई? ए स्क्वायर की वैल्यू तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो वो तो हमें जस्ट कॉपी करना है केयरफुली. -5a, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 15 -5 5 25 -20 और 10. आप सब्ट्रैक्ट कीजिए कितनी वैल्यू आ रही है 29 -15, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 14. फिर -25 + 25 0, -20 + 20 0, 24 - 10 is 14. इट मीन्स if I taken 14 कॉमन देन 1 0 0 1. तो ये क्या आ गई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. तो ये तो आ गई, ये तो उन्होंने बोला ही है. तो m यहाँ पर क्या आ गया आपके पास k की वैल्यू क्या आ रही है? k = 14. लास्ट में आपको k को हाईलाइट करना है कि k का आंसर इज 14 इन सेकेंड पार्ट. नाउ इन थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. सेक थीटा का ही क्वेश्चन है. सेक थीटा +1 में दिया हुआ है. अंडर रूट सेक थीटा +1, इसको सेपरेट करके लिख रही हूं. सेक थीटा -1 प्लस ऊपर है सेक थीटा -1, नीचे है सेक थीटा
plus 1. Only left hand side, only one side we can take while proving this type of questions. This rule you know. Now a plus b, a minus b, तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, तो हम लिखेंगे. नाउ इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम sec थीटा प्लस 1 अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हेयर ऑल्सो sec थीटा माइनस 1 अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स अंडर रूट से बाहर आ गया. sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 1 आपको दिख ही रहा है. नाउ 2 sec थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा. नाउ 2 sec मीन्स 1 अपॉन cos और tan मीन्स sin अपॉन cos. अच्छा ये यहाँ पर अंडर रूट के अंदर था, तो फिर tan स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin अपॉन cos. cos cos कैंसिल हो गया, 2 sin क्या हो जाता है, 1 अपॉन sin इज cos. 2 cosec थीटा इज अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. बस आपने इसके अंदर इतना सा ही लेना है. आइडेंटिटी जो भी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में tan थीटा, तो वो आपको ब्रैकेट्स में देना रहेगा वहां पे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में Prasoon invests rupees 7,500 in a company paying 6% dividend annually. तो इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 7,500. Dividend is given as 6% annual dividend. Rupees 100 shares of this company are available at rupees 150. So nominal value 100 and market value 150. Find the number of shares you purchased. Number of shares is equal to investment upon हमेशा market value होती है. तो 7,500 divided by 150. 15 5 यानी number of share 50 आ गया. This is answer for part A. Now B is find his annual income. So income का फॉर्मूला अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, N R और F अपॉन 100. N कितना है 50, रेट ऑफ डिविडेंड है 6, अपॉन फेस वैल्यू है 100 अपॉन 100, यानी ये कैंसिल हो गया. 300 रुपीज का आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, यानी एनुअल इनकम इज रुपीज 300. नाउ आफ्टर 1 ईयर ही सोल्ड 50% ऑफ द ओरिजिनल शेयर्स. तो सोल्ड किया 50% ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर थे 50, तो 50% ऑफ 50 कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 100 इंटू 50, यानी आपको दिख तो गया ही होगा कि 25 नंबर ऑफ शेयर उसने सोल्ड किए हैं. तो अब वाले क्वेश्चन के लिए हमारे नंबर ऑफ शेयर जो है विल टेक 25 ओनली. और कितने पे बेचा है, मार्केट वैल्यू 175. तो फाइंड हिज गेन ऑन द शेयर ही सोल्ड. तो एक पहले ये एक मेथड हो सकता है कि हम पहले इनकम निकाल लें. इनकम कितनी हो गई 25 इंटू 175, इतनी टोटल इनकम आ जाएगी इस केस की, विच इज 4375 रुपीज. आपको कहाँ को गेन पूछा है, तो न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम, तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं. 4375 में से हम पहले वाली इनकम माइनस कर दें. पहले वाली इनकम कितनी थी, लेना हमने 25 शेयर्स का ही है, तो 25 को पहले उसने लिया कितने पे था, 150 पे. तो इसको या फिर डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि 25 लिया और 175 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना है 25 इंटू 25. तो ये ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा 625. बट अगर आप 25 इंटू 150 करोगे तब भी आपके पास इतना ही आंसर आएगा, 3750. तो यहाँ से भी लेना चाहते हो तो 4375 माइनस 3750, इवन देन योर आंसर विल बी 625. दोनों मेथड में से ईदर और यू कैन डू. Now coming to second, for first part your answer is 50, for second annual income is 300, for third this is 625 क्योंकि we have to give the gain only. Now in second part, solve the following inequation. Okay, linear inequation question is there. 3x plus 14 by 3 is greater than 4x by 3 minus 2. Second part में भी ले लेते हैं -2 which is greater than or equal to 3x minus 4. सॉल्व करेंगे 3x minus 4x by 3 minus 2 minus 14 by 3, 9x minus 4x by 3 minus 6 minus 14 by 3, 5x by 3 minus 20 by 3. So 5x is greater than minus 20. So x is greater than minus 20 by 5, तो x is greater than minus 4 आ जाएगा. This is first value. Now in second side,
4x by 3 minus 3x minus 4 plus 2. So this is 4x minus 3, 9x upon 3 and here minus 2. Minus 5x by 3 minus 2. x साइन चेंज minus 2 into 3 upon minus 5 क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं. So x is less than minus minus cancel 6 upon 5 यानी कि x is less than 1.2. So it means अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे x is such that x is greater than, यहाँ पर पहले -4 लिख देते हैं, x is greater than -4 and less than equal to 1.2 where x belongs to such that x belongs to real number. तो ये आपका नोटेशन हो जाएगा जो बोलते हैं कि रिप्रेजेंट इट एट द सॉल्यूशन सेट. नाउ रिप्रेजेंट इट द रियल नंबर लाइन. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए -4 से लेना है. सो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2. हमें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा लेके छोड़ना चाहिए नंबर लाइन पे, इसलिए मैं आपको शो कर रही हूँ. -4 पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो -4 हॉलो सर्कल लेना है. एंड 1.2 मीन्स 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.5 से भी पहले. इट मीन्स यहाँ पर आपने डार्क सर्कल शो करना है बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो यहाँ पर आपको पूरी लाइन को ही डार्क करना है. तो दिस इज योर सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन. आप चाहो तो आप एरो को ऊपर लेके भी ऐसे शो कर सकते हैं. Now next is given diagram lines AE and BD intersect each other at C. Similarity का क्वेश्चन आ रहा है. Now next is this is A, B, C, D and E. क्या क्या गिवन है? इंटरसेक्ट कर रही है C पे सच दैट ट्रायंगल ABC. अच्छा, ABC ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC. ये क्वेश्चन में ही गिवन है. नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन विद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल्स. जो आपको दिए गए हैं ऑलरेडी गिवन है कि सिमिलर हैं. इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन में लेने के लिए AB के साथ DE एक साइड उसने ऑलरेडी गिवन दे दी. नेक्स्ट इज AC. जैसे AB के साथ DE गिवन दे दी. नाउ नेक्स्ट इज AC. तो AC के साथ योर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी DC. नेक्स्ट इट इज गिवन एज EC. EC के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी BC. बस आपने पूरा करना है, फिर इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज एंगल ABC इज इक्वल टू विच एंगल ऑफ DEC. अब ABC एंगल कहाँ है? ABC यहाँ पर आ रहा है. दिस इज अवर एंगल ABC. तो किसके इक्वल आएगा? ABC इज इक्वल टू विच एंगल ऑफ ट्रायंगल DEC. हमें बस देखना है कि किस सीक्वेंस में लिया हमने. A B से हम C की तरफ गए हैं, ये हमने लिया. तो अब यहाँ पर हम जा रहे हैं तो DE से C की तरफ जा रहे हैं, तो ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा. तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEC. बस इतना आपने सिर्फ देखना है फिगर को केयरफुली और उसी में से ले लेनी है वैल्यू. नेक्स्ट है इफ द रेशियो ऑफ AB बाय DE इज इक्वल टू 2:3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर. तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं जो गिवन है, व्हाई नॉट दैट. तो AB बाय DE का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कि 4:9 इसका आंसर आ जाएगा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना आ जाएगा क्योंकि वहां पे साइड दी हुई है, ऑलरेडी साइड का रेशियो दिया है तो साइड का स्क्वायर करना है. बस जो भी हमने थ्योरम्स यूज किए हैं इसके अंदर वो आपको जरूर मेंशन करनी है, नहीं तो थ्योरम ना लिखने पर भी आपका -1 मार्क हो जाता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन. AB is a tangent to the circle. ये आपको गिवन है AB is a tangent at point P if angle PQR means this angle is given as 112. PS is equal to SR. PS और SR ये दोनों sides are equal. Find angle PSR. हमें PSR लेना है. PSR means ये पूरा एंगल हमें लेना है. So first of all, so you can see that this is a cyclic quadrilateral. QRSP is a cyclic quadrilateral because all the four sides lie on the circle. So if 112 is given, then हमारा पहला वाला तो ऐसे निकल जाएगा. PSR is equal to 180 minus
112 बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, या उनका सम 180 है, इतना यू हैव टू गिव। इफ यू सब्ट्रैक्ट तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -112 करने पे योर आंसर विल बी 68। So first answer is 68. Now next is BPR. सेकेंड पार्ट के लिए BPR पहले चेक करो, BP और R मतलब ऊपर जाना है हमने BPR ये। तो अगर हम यहाँ पे ही ध्यान से देखें, PR is a chord. This chord is making an angle of 112 in the alternate segment. तो PR वही सेम एंगल टेंजेंट के साथ बनाएगा क्योंकि कॉर्ड वही है। तो हम बस अभी रीजन ध्यान से लिखना है, एंगल आस्क्ड इज BPR विच इज इक्वल टू एंगल बनेगा PQR, एंगल PQR विच इज इक्वल टू 112 एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड PR। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में 112 बना रहा है तो सेम एंगल इट विल मेड विद द टेंजेंट। तो ये थ्योरम आपको लिखनी है, तो इस एंगल का आंसर आ जाएगा 112। नाउ लास्ट इज PTS। अब P, T और S ये बताना है आपने, ये वाला PTS। अब PTS के लिए क्या हमारे पास बचा है, ये देखिए यहाँ पर ये PS आर्क है, दिस PS आर्क इज मीटिंग एट दिस पॉइंट R, यानी यहाँ पर मीट कर रही है। तो जो एंगल यहाँ बनेगा, हम एक बार रफ लिख लेते हैं, एंगल PTS हमें देना है, तो PTS कितना होगा, जितना PRS होगा। बट हमारे पास अभी तो PRS नहीं है, वी कैन कैलकुलेट PRS। क्यों, क्योंकि अगर हम इतना ट्राइंगल जो ले रहे हैं अंदर का जिसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बीच का एंगल तो हमारे को पता है, ये हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी PSR निकाल चुके हैं। एंगल ऑफ PSR इज 68, तो जिससे हमारे पास ये वाले दोनों एंगल निकल जाएंगे। सो इन ट्राइंगल RSP, इन ट्राइंगल RSP, सपोज ये x है तो x और x 2x प्लस 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 68 यानी कि 112। तो x इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 2 यानी कि 56 डिग्री। तो ये एंगल 56 आ गया। इफ दिस एंगल इज 56 तो ये PS आर्क ही बना रही है, तो यही PS आर्क T पर भी बना रही है। तो यहाँ पर से आंसर आ गया आपके पास 56 डिग्री थर्ड पार्ट का। बट आपको लिखना पड़ेगा एंगल मेड बाय द आर्क, यहाँ इसके साथ आपको रीजन देना है एंगल इन द सेम सेगमेंट। जहां पर भी आपने थ्योरम का नाम या थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया वहां आपका -1 हो जाता है, चाहे आपका आंसर करेक्ट होता है। तो मेक इट वेरी क्लियर कि आपको हर जगह पर इसका रीजनिंग प्रॉपर देकर थ्योरम करेक्टली मेंशन करनी है। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है बट आपको मेंशन करनी है। नाउ सेकेंड पार्ट स्टेप डेविएशन मेथड से आ रहा है, यानी स्टैटिस्टिक्स, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। So 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50. This is our class interval या marks. Number of student means F लेना आपने। F is given as 10, 7, 9, 13, 5 and 6. क्योंकि हमने मीन निकालना तो क्यूमुलेटिव नहीं निकालना, बट वी नीड x मिडल वैल्यू। तो यहाँ पर 22.5 हो जाएगा, दिस इज 27.5, नेक्स्ट इज 32.5, 37.5, 42.5 एंड 47.5। एज्यूम्ड मीन हम ऊपर दो नीचे दो इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, बट बड़ी फ्रीक्वेंसीज इधर है तो आई एम टेकिंग दिस एज एज्यूम्ड मीन। तो इफ आई एम टेकिंग 37.5 एज एज्यूम्ड मीन तो मेरा d यानी कि x माइनस ए एज्यूम्ड मीन कितना हो जाएगा, 22.5 माइनस 37.5 मीन्स -15, -10, -5, 0, 5 एंड 10। नाउ क्लास इंटरवल 5 5 का डिफरेंस है तो यहाँ से t निकल जाएगा, यानी d अपॉन i या h जो भी आप ले रहे हैं क्लास इंटरवल के लिए। कितना है डिफरेंस, रेंज कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। हेयर अभी इसको भी नहीं लेना, हमें लेना है f इंटू टी। नाउ f इंटू टी, अब f इंटू टी आप ध्यान से करेंगे, f आपके पास ये है, इट विल बिकम -30, 7 to इट विल बिकम -14, -9, 0,
देन 5, देन 12 यहाँ से -2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका सिग्मा एफ टी की वैल्यू बन रही है टोटल। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज माइनस का 36, क्योंकि आपको दिख रहा है सब माइनस के रह गए, -11 और -36 हो जाएगा। +5 करना है सिर्फ, तो माइनस का नंबर बड़ा है। नाउ सिग्मा एफ भी हमें चाहिए, सिग्मा एफ की वैल्यू अगर आप प्लस करेंगे तो यू आर गेटिंग 50। नाउ मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और हमने किससे डिवाइड किया जो भी 5 हमारे पास रेंज थी उसके साथ करना है। ए हमने लिया है 37.5 प्लस सिग्मा एफ टी की वैल्यू है -36 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 50 इंटू आई यानी कि 5, तो ये आ गया 10, यानी कि 37.5 माइनस सिर्फ डेसिमल लगा देंगे 3.6, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो योर आंसर इज 33.9। बट अगर आप क्वेश्चन यहीं पे छोड़ चुके हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर मतलब डेसिमल आपको हटाना है, तो नियरेस्ट होल नंबर आपको दिख ही रहा है 33.9 है, तो 34 आ जाएगा होल नंबर के लिए। योर आंसर शुड बी 34, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिमाइंडर ऑब्टेन्ड। तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, पी एक्स हम मान लेते हैं पहला पॉलिनोमियल है, विच इज गिवन एज mx² -3x + 6। तो रिमाइंडर जितना भी आ रहा है बाय x - 2, तो हमें रिमाइंडर 2 पे कितना आ रहा है पता नहीं है, पर हम निकाल के रख लेंगे। 2 का स्क्वायर -3 2 + 6 इट मीन्स 4m -6 + 6 इट मीन्स 4m। तो ये रिमाइंडर आ गया फर्स्ट केस में। इज ट्वाइस द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग विद पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल भी हमने x में ही लिया है, दिस इज 3x² + 5x - m, और इस केस में हमारे पास रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल x + 3 है, तो हम विल टेक -3, तो 3 - 3 का स्क्वायर 5 - 3 -m 9 और 27, पहले प्लस का ही हो जाएगा, -15 -m, तो 27 - 15 किया, योर वैल्यू विल बी 7 - 5 2 हो गया और 1 यानी कि 12। आपके पास आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 12, तो 12 -m ये सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या किया गया है, रिमाइंडर जो फर्स्ट केस में आया इज ट्वाइस द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फर्स्ट केस का जो रिमाइंडर है इज ट्वाइस द इसका, तो ये ऑलरेडी ट्वाइस है, तो ट्वाइस हमने सेकंड वाले के छोटे वाले के साथ लगाना है, यानी कि 12 - m के साथ। सो हियर 4m 24 - 2m 2m इस तरफ आ जाएगा, 4m + 2m = 24, 6m = 24, तो m = डिवाइड करोगे तो 4, तो m का आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m के केस में हम लिखेंगे m = 4, बट क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ। यूजिंग द वैल्यू ऑफ m फाइंड द रिमाइंडर व्हेन mx² - 3x + 6 इज डिवाइडेड बाय x - 2, तो हमने ऑलरेडी वो यहाँ पर किया हुआ है, तो ये आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 4m है, तो हम डायरेक्टली भी इस स्टेप को यूज कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर कि यहाँ से ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, और m की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 16, तो रिमाइंडर इज 16, और अगर आप चाहो तो पूरी वैल्यू दोबारा से भी डाल सकते हो, बट यहाँ पर आंसर आपके पास 16 आ रहा है, क्योंकि हम 4m डायरेक्टली भी ले सकते हैं वहां से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, जो कि प्रोबेबिलिटी है, ईच ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड बाइनोकुलर्स, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सैंपल स्पेस में टोटल 10 अल्फाबेट्स हैं। इज रिटन ऑन आइडेंटिकल कार्ड एंड पुट इन बैग, दे आर वेल शफल्ड, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेटर इज अ वोवेल। तो वोवेल कौन कौन सा आ रहा है, ए ई आई ओ यू, चेक करेंगे आई ओ यू ए, 4 वोवेल्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो पहले इसका हमें सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। हम वी विल राइट टोटल आउटकम्स, यानी कि हम सैंपल स्पेस तो एक बार तो देना पड़ेगा, NS = 10 है, और फिर आपका वोवेल के केस में वो कितना आ रहा है, जो हमारे अल्फाबेट्स आ रहे हैं यहाँ पर उनमें से 4 वोवेल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल इज इक्वल टू 4/10, इट मींस आंसर इज 0.4। सेकेंड केस में वन ऑफ द फर्स्ट 8 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड 8 अल्फाबेट, पहले 8 अल्फाबेट कौन कौन से आ जाएंगे, A B C D E F G H। अब इनमें से कौन कौन सा इसमें यूज हो रहा है, ध्यान से देखते जाएंगे। B यूज हुआ है,
इसके अलावा आई नहीं है, सी भी है, बी, सी और ए, ये 3 यूज हुए हैं क्योंकि बाकी तो इसके बाद है। तो कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं? टोटल अल्फाबेट्स यूज्ड इज इक्वल टू 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जो भी हमारा अल्फाबेट है इज इक्वल टू 3/10 मीन्स 0.3। तो इन फर्स्ट पार्ट आंसर इज 0.4, इन सेकंड इट इज 0.3। थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, तो सैंपल स्पेस में आप लिख सकते हैं कि यहाँ से ए, बी और सी 3 अल्फाबेट रिपीट हुए हैं, बाकी ये सब तो आए ही नहीं है। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्वेश्चन। अंडर रूट 2x + 3 प्लस अंडर रूट 2x - 3, डिनोमिनेटर में 2x + 3 - 2x - 3। अप्लाइंग कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो, ऊपर जाके इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2x + 3 आएगा और नीचे में ट्वाइस ऑफ 2x - 3 बिट आएगा। बट हमें पता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो ऑलवेज अप्लाइड ऑन बोथ साइड, सो एक साइड में नहीं लग सकता, तो इस साइड 3/1 है, इसे भी लगेगा तो 3 + 1 और नीचे 3 - 1 यानी कि 4/2 यानी कि 2/1 आ गया। अब ये 2 कैंसिल, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, वी विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2x - 3 इज इक्वल टू 4/1। यानी इसको हम सॉल्व करें तो 2x + 3 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x - 12, इट मीन 6x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15/6, 3 5 2 5/2। तो x का आंसर आ रहा है आपके पास 5/2 और यू कैन ऑल्सो राइट 2.5, क्योंकि हमें सॉल्व तो x के लिए ही करना है। थर्ड पार्ट फ्रॉम सर्कल्स अगेन, PT is the tangent, this PT is the tangent given in the question and QT is the secant, ये पूरा secant है meeting the circle at R such that this QR is 9 and RT is 16। तो टोटल वैल्यूज की कितनी हो गई? 16 + 9 यानी 25। देखते हैं हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं, पहले हमने प्रूफ करना है। सो इन ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल QTP, PTR तो आपको दिख ही रहा है, दिस इज ट्रायंगल PTR, ये तो बाहर आ ही गया PTR। नेक्स्ट इज QTP, QT एंड P, ये पूरा बड़ा वाला। तो एक तो आपको एंगल सेम इनके अंदर दिखाई ही दे रहा है, और दूसरा ये चीज क्या होती है कि ये कॉर्ड है, कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में वही कॉर्ड जो एंगल बनाती है, यानी कि यहाँ पर जो वो बना रही है यहाँ पर एंगल, वो सेम होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो दोनों ट्रायंगल के हमने ये वाला क्राइटेरिया लेना है। तो पहला क्राइटेरिया तो कॉमन वाला ही आ रहा है, एंगल PTR ही है इज इक्वल टू एंगल, उसके साथ हमारा ये पूरा, अगर हम ऐसे लेंगे तो QTP हो गया, तो QTP, तो बीच में तो T और T ही है ना, दिस एंगल इज कॉमन। तो पहला क्राइटेरिया तो एक यही हो गया। सेकंड हम ये वाला लेंगे PTR के लिए, दिस एंगल इज TPR इज इक्वल टू, वहां से लेंगे तो PQR क्या देना है? एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट मेड बाय कॉर्ड PR, तो सेम होता है, इसे जो एंगल होगा वो बताओ। अब ये हमारे पास सिमिलर आ गया, ट्रायंगल PTR इज सिमिलर टू ट्रायंगल QTP, क्या है? AA एक्सियोम से सिमिलरिटी आ गई। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ PT, तो PT के लिए सेकंड आपको पता ही है, कॉर्ड और सेकंड वाला, PT स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों सेगमेंट्स की जो लेंथ है उसकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, यानी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? वो TQ इंटू TR। अब TQ पूरी कितनी है? 25, 16 + 9 शो कर देंगे, देन TR इज 16, सो दिस इज PT स्क्वायर। तो PT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 से 5 और 16 से 4 यानी कि 20। तो वैल्यू ऑफ PT इज 20 सेंटीमीटर। So this is the answer for third part. So starting with question number 8. हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हम रफ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा अप्रोप्रिएट नहीं आ पाएगा जितना कहा गया है।
और यूज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। तो 10 यूनिट लेना, 30 से 40, 40 से ये वाला हमारे पास क्लास इंटरवल आ रहा है। तो हियर वी कैन टेक अ स्मॉल किंग, क्योंकि हम 10 वाला नहीं ले रहे हैं, 10 का डिफरेंस ले रहे हैं, बट जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं के लिए 30, 40, 50 अगर आप देखोगे 80 तक है, 50, 60, 70 एंड देन 80, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। यू हैव टू राइट द स्केल ऑल्सो एट द टॉप। नाउ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट अलॉन्ग द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे 10, 12 तक का एक क्राइटेरिया है, तो हम उसको 2 का डिफरेंस लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 तक जाना है, 14, 16 और ये 18। सो 2, 4, 6, 8, this is 10, this is 12, 14, 16, 18 and then 20, this is frequency. So here this is class on x-axis, frequency on y-axis, और scale you have to write at the top right corner. Now 30 to 40 में 10 का frequency दिया गया, 30 to 40 means 10, तो ये ब्लॉक हमें ये रेक्टेंगल यहाँ से शो करना है, दिस इज 10। विड्थ सेम रखनी है क्योंकि आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ऑटोमेटिकली आएगा। 40 to 50 में 12, इसका अपर जा रहा है, दिस इज 12। नाउ नेक्स्ट इज 50 to 60, 18, 18, देन 60 to 70, 9, तो 9 इज 8 और 10 के बीच में आ जाएगा, दिस इज 9 एंड देन लास्ट इज 11, 10 और 12 के बीच में, दिस इज 11। सो दीज आर द विड्थ्स जो कि यूनिफॉर्म लेनी है हमने। ना हमने बस हिस्टोग्राम एस्टिमेट ही करना है, कोई बात नहीं, फिर तो बस आपको मैक्सिमम देखना है। यहाँ से आपने डॉटेड लाइन ले ली, एक्सट्रीम इधर का भी ले लिया, और जहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ आएगा। तो हाफ से थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है, अगर हाफ होता तो ये 55 होता, बट हाफ से थोड़ा इधर है, तो इट मीन्स एस्टिमेटेड मॉड इज इक्वल टू 54। आपको आंसर में लिखना है, दिस इज 54। बस इतना ही दे सकते हैं, इसके अंदर 54 यूनिट्स आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व करना है कंप्लीटली। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स 36 प्लस 32, 68। सो वैल्यू ऑफ अंडर रूट 68 पहले ही आपको टेबल से देख के रखनी है, इट्स वैल्यू इज 8.24621। मैं भी पूरा ही ले रही हूँ, बाद में राउंड फिगर करेंगे। सो फॉर एक्स इट इज माइनस बी, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस यही वैल्यू आएगी आपके पास। आप एक बार फॉर्मूला लिख के फिर लिखिए, और नीचे 2a, तो 2 ही रहेगा। इट विल बिकम 6 प्लस 8.24621 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज 6 माइनस 8.24621 डिवाइडेड बाय 2. So it will become 8614.24621 divided by 2. Here this is minus 2.24621 divided by 2. 7.1231. Here minus 1.1231. अब लास्ट में देखना है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों काउंट करना है। तो ये आ गया आपका 7.12। 3 को तो हमने नहीं लेना क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट टोटल डिजिट आनी है, माइनस 1.12। सो योर फर्स्ट आंसर विल बी 7.12, सेकेंड आंसर विल बी माइनस 1.12. Now third part of the same question, surface area of solid metallic sphere is, surface area of sphere क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का? स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 616। तो इसमें से r स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 616 अपॉन 4 पाई, एंड इट इज गिवन पाई एस 22/7। तो 616 4 इंटू 22 एंड 7, सो 11 पे कट रहा है, 11 56, 11 2 पे काटा 2 28, 4 7 28. So r square is equal to 49. It means radius is equal to 7 centimeter. The first part में radius of the sphere 7 centimeter. Now number of cones formed.
कितने उसको मेल्ट करके बनाए जा रहे हैं। नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू, इनिशियली हमारे पास मेटेलिक स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, किसने बनाया, राइट सर्कुलर कोन्स, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन की लेनी है पहले। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे कोन के लिए कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस केस में डायमीटर 3.5 है तो आर कितना हो जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर है आर स्क्वायर, एंड एच इज हाइट भी 3.5, ये आ जाएगा। पाई पाई कैंसल, 3 गेट कैंसल, ऊपर वाला आर हमारे पास 7 ऑलरेडी आया हुआ है तो 4 × 7 × 7 × 7, और नीचे आएंगे तो 3.5 3.5 3.5, और ये 2 और 2 ऊपर गया 4 आ गया। इसको भी कैंसिल करने के लिए हम 1000 ले लेते हैं ताकि तीनों डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 7 5 35, 5 35, 5 35। अब और किस में कैंसिल हो सकते हैं, 4 4 16 है और 1000, तो इसको आप एग्जैक्टली कैंसिल करोगे तो पूरा काटने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 4 × 4 × 8, यानी कि 16 × 8, 16 × 8 मीन्स 128 कोन्स आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा, 128 कोन्स, 16 × 8। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. And as observed from the top of a lighthouse which is 80 meter above the sea level, the angle of depression of a ship sailing directly toward it changes from, angle of depression change हो रहा है यहाँ पे, initially it was 35 तो ये एंगल आ जाएगा 35 से चेंज होके this complete is 55, so this is 55. Now draw a freehand sketch representing the given information. ये तो डायग्राम हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मस्ट होते हैं तभी आप ठीक से कर पाएंगे। Find that distance traveled by the ship during the period of observation, जितना यहाँ से यहाँ तक में आया, तो let this distance be x ले लिया, आपको स्टार्टिंग में लिखना है, and another distance is y. So A, B, C and D. तो पहले ट्राइंगल ले रहते हैं, इन ट्राइंगल ABC। अगर मैं tan में करूंगी तो मेरे पास डिवाइड में ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, तो आई एम टेकिंग इट इन कॉट, यानी कि B/P, तो y/80 इज इक्वल टू कॉट का 55, तो y इज इक्वल टू 80 इंटू वैल्यू ऑफ कॉट का 55 की वैल्यू आपको टेबल से देखनी तो है ही है, उसको डिवाइड भी करके आप निकाल सकते हैं। कॉट 55 इज 0.700207, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद योर आंसर विल बी 56.0166, ये y की वैल्यू आ गई। Now next is complete triangle ABD. So here also पूरी complete base which is x plus 5 divided by 80, यहाँ पर cot का 35, तो x plus y is equal to 80 into cot का 35 which is 1.42814, and if you multiply you will get 114.2512. So value of y we know, so value of x is subtract कर देंगे y की वैल्यू को 1114 में से 56 वाले को subtract करोगे you will get 58.2346। हमें x की ही वैल्यू देनी है, लेकिन f की वैल्यू के लिए उसने लास्ट में जरूर देखना है नियरेस्ट मीटर, तो 58.2346 हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है, बट आगे डेसिमल की अगली डिजिट सिर्फ 2 है तो इसको हमें एज इट इज हटाना है, तो 58 मीटर इज द आंसर। नाउ कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 2 इज ग्राफ शीट पे करने वाला, आपके पास मीडियन हाइट के लिए आ रहा है ओजेफ का। ओके, सो हियर height is given in centimeter, means class interval is given 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175 and 175 to 180। क्योंकि हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू गिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आल्सो, 8, 15, 24, 17, 11 and then 5. So with help of frequency, cumulative frequency will become 8
एंड 15 एंड 8 का आ जाएगा, यू विल गेट 23, देन 47, देन 64, देन 75 एंड देन लास्ट इज 80। तो आपका n क्या हो जाएगा 80/2, इट मीन्स 40th टर्म। तो 40th टर्म हमने ऑब्जर्व करनी है। नाउ इसमें भी स्केल आपको गिवन है, जो स्केल गिवन है उसी के अकॉर्डिंग लेना है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स अलोंग 1 एक्सिस। इसमें उन्होंने आपको गिवन नहीं दिया है, बट आपको खुद पता होना चाहिए कि हमने कहाँ लेना है। अब ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। इसमें पूरा तो आई डोंट थिंक सो कि आएगा, बट ये हमें लेना पड़ेगा, थोड़ा छोटा छोटा ले लेंगे वैल्यूज। हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स अलोंग 1 एक्सिस। तो 10 स्टूडेंट्स हमें लेने हैं, तो हम इस तरफ लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने इस तरफ लेना है, तो 10-10 का गैप लेना है। तो इट मीन्स 10, 20 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 80 आ रही है, तो 80 तक जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड देन 80 तक गए। नीचे आपके इधर हमने लिखना भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन y एक्सिस। नाउ ऑन x एक्सिस दिस इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 5 मतलब हमें किंग देना पड़ेगा, क्योंकि 150 से शुरू हो रहा है। तो 2 सेंटीमीटर 5 है, तो हमें 5 का गैप देना है। तो यानी थोड़ा पास से ले लेते हैं, 150, 155, 160, 165, 170, 175 and then 180. So now 150 से 155 है पहला वाला। तो अब हमने लेना है किस पे, इसकी अपर और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 155 पे वैल्यू आ रही है 8, तो 150 का तो हमने सिर्फ स्टार्ट करना है। 155 की वैल्यू 8 मीन्स हमारे को 10 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर डॉट ले लिया। देन 160 पे वैल्यू इज 23, तो 23 मीन्स यहाँ दोनों के बीच में आ जाएगा 23। 165 पे वैल्यू इज 47, 50 से थोड़ा सा नीचे ये आ गया। आप चाहो तो पॉइंट्स ब्रैकेट्स में दे सकते हैं। 165, देन 170 पे 64, 60 और 70 के बीच में मिड से थोड़ा सा नीचे। देन 175 पे दिस इज 75, 70 और 80 के बीच में, और लास्ट है वैल्यू हमारी 80। और नीचे हमने यहाँ 150 से स्टार्ट करना है, तो 150 से स्टार्ट करके फ्री हैंड का भी हमने ड्रॉ करना है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड ओजिव। नाउ 40th ऑब्जर्वेशन। सो 40th ऑब्जर्वेशन को यहाँ तक लाएंगे ओजिव तक, और फिर वर्टिकली सीधा आप नीचे लेके जाएंगे। सो आपका मीडियन कितना आ रहा है 40th ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने देखना है कितना आएगा। इसमें यहाँ पर 165 से पहले है, तो 62.5 से आगे है, इट मीन्स 163.5 हम इसमें ले सकते हैं। आई थिंक अगर किसी ने 163 या 64 लिखा है तो उस पर भी मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपने मेंशन जरूर करना है कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या लिया है, नहीं तो उससे हमारे चांसेस होते ज़्यादा कटने के। जैसे स्टूडेंट्स आपने इस तरफ ले लिया, इधर हमने हाइट इन सेंटीमीटर इतना जरूर लिखना है, और उससे आपको भी कैलकुलेशन में इजी होती है। जब आप पढ़ना है अपने इसको तो आपको भी इजी रहेगा कि सेंटीमीटर में आंसर देना है। नेक्स्ट इज लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मीन्स n/4 यानी 80/4, यानी कि 20th ऑब्जर्वेशन। 20th ऑब्जर्वेशन से आएंगे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन देन वर्टिकल लाइन। तो 155 और 160 के बीच में है, लेकिन 160 से थोड़ा सा इधर आ रही है, इट मीन्स ये 159 आ जाएगा। दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 159। तो फर्स्ट पार्ट में 165 आ रहा है, नेक्स्ट में इतना। ना नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज मोर देन 173। 173 हमने यहाँ से लेना है क्योंकि हाइट से हमने ऊपर जाना है, तो 172.5 आएगा, 173 ये आ गया। इससे पहले हमने वर्टिकल लाइन लेनी है, ओजी को टच करवाना है, और उसके बाद आप इस तरफ आएंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ आएगा। इट मीन 71 आ रहा है। सो फॉर सी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज मोर देन 173 सेंटीमीटर हाइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं 80, और माइनस ये कितने आ रहे हैं 71 तक वाले कितने आ जाएंगे
80 माइनस यहाँ पर आ गया 71। तो टोटल कितने हैं जो ऊपर हैं, इसके ऊपर है, यानी कि टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी हाइट 173 से ज़्यादा है, 9 स्टूडेंट्स। फाइनली एक बार आंसर को हाईलाइट कर रही हूँ। फर्स्ट आंसर फॉर मीडियन इज 163.5, सेकंड फॉर लोअर क्वार्टाइल इट इज 159 सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर वाला जिसका उससे ज्यादा है वहां तक वाले 71 है, पर 71 तो उससे नीचे है ना, तो हमने ऊपर वाले लेने हैं। तो 80 माइनस 71 यानी कि 9 स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट के लिए। So these are the 3 answers. Now coming to the last question of the paper, question number 10. Now question number 10, sum of first 3 terms of geometric progression is 21/2. Whenever we have to take 3 terms in geometric progression, तो आपको किस सीक्वेंस में लेना होता है? You know this is a by r, a and a into r. These are the, let these be the 3 terms of GP. Now sum of these is 21/2. So a by r plus a plus ar is equal to 21/2. बट अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो पहले हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, a by r into AR, तो RR cancel, it means A cube, so product is 27, तो A is equal to 3 का क्यूब, यानी कि A is equal to 3, तो A का वैल्यू 3 आ गया। Now our first equation become, फर्स्ट इक्वेशन में 3 by R plus A is 3 plus 3R is equal to 21/2। तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप, इसको पहले उधर ले जाएं, जैसे कि 3 by R plus 3R and 21/2 minus 3, it means 2, 21 minus 3 2 6, it means 15/2। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो it will become 3 plus 3R square, इस तरफ से 2 इधर आ जाएगा और R उधर जाएगा, तो दिस विल बिकम 15R, so it will become 6R square minus 15R and plus 6 is equal to 0, यानी 36 मुझे लाना है, जिसका आंसर में मेरे पास 15 भी आना चाहिए। तो 9 4 जा 36, बट 9 और 4 से आंसर नहीं आएगा, तो क्या लेना पड़ेगा? 36, 12 और 3, 12 3 36, 6R square minus 12R minus 3R plus 6 equal to 0, 6 common, R common, R minus 2 minus 3 common, R minus 2, R minus 2, 6R minus 3, so R is equal to 2 and 3/6 का मतलब 1/2. But it is given the question that R is less than 1. R is less than 1 means R cannot be 2. So we will write R could not be equal to 2 because it is given that its value is less than 1, क्योंकि given है, तो R की वैल्यू क्या हुई? सिर्फ 1/2, तो R वैल्यू ऑफ R इज 1/2। सो इफ R इज 1/2 ये, तो फिर हम आपको टर्म्स देनी है। नाउ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? A by R, A कितना है? 3 by R, मतलब नीचे जाएगा, तो कितना हो गया? 6, फिर 3 और फिर कितना हो जाएगा? 3 into 1/2 यानी कि 3/2। So 6, 3 and 3/2 are the 3 terms of the given GP. First 3 terms से हमने देनी थी, this is the correct answer. दूसरा वाला नहीं देना, नहीं तो उसके माइनस में मार्क्स चले जाएंगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन कि R शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो 2 नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट इज अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 3x minus 4y plus 7 equal to 0. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 4y उधर ले लिया, 3x plus 7, तो y is equal to 3/4x plus 7/4, y is equal to mx plus c, तो m कितना आ गया? 3/4। तो स्लोप फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ इक्वेशन द लाइन परपेंडिकुलर, तो लाइन ऑफ द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -4/3। Given line and having a y intercept equal to 2, y intercept means c is equal to 2, so इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन द लाइन परपेंडिकुलर टू, ओके, तो इक्वेशन द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। बस हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से -4x प्लस 3 to the 6 और ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3y बन गया। इट मीन्स 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन।
नाउ थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सेम पैटर्न रखा गया है जो आपका बोर्ड ओरिजिनल पेपर का पैटर्न था। यूजिंग द रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, कंप्लीट नहीं ले सकते क्योंकि 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर सच दैट AC इज 6.3, बट उससे पहले हमें आपको एंगल ड्रॉ करना है। एंगल ABC 60 है, एंगल ABC 60 आपको पता ही है, 90 लेके हमने यहाँ पर आर्क लगाया तो ये 60 आ जाएगा। तो दिस इज एंगल ABC और इसकी वैल्यू हो गई 60। नाउ ABC पे हमने कट कहाँ लगाना है, AC की हेल्प पड़ेगी। A पे कंपास रख के 6.3 आप कंपास को खोलेंगे और इस लाइन को आप कट लगाएंगे। जहां कट लगेगा वो आपका C पॉइंट होगा और वहां से आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। नाउ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर सर्कम सर्कल फर्स्ट पार्ट का तो ये हमने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। फॉर सर्कम सर्कल के लिए आपको पता ही है कि हमें उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करनी है। तो AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए A पे रखेंगे ऊपर नीचे आर्क, B पे रखेंगे ऊपर नीचे आर्क, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों के आ जाएगी। इसी तरह से CB पे भी रखेंगे ऊपर और नीचे आर्क, और फिर दोनों को आप जब ज्वाइन करेंगे तो जिस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, दिस इज योर सेंटर, सपोज इट इज O। इस सेंटर को लेकर के और इस पूरे रेडियस को लेकर के आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। O टेक सर्कम सर्कल के लिए ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of AB and BC and now radius is equal to OB। कंपास को आप OB जितना खोलेंगे और उसके बाद आप इस पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल। सेकेंड पार्ट के लिए हो गया। थर्ड पार्ट के लिए लोकस ऑफ द पॉइंट्स विद आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC, दोनों से लेना है आपने। AB और BC, whenever we have to take the locus of such a line जिसमें दो लाइंस दी हुई है, हमें पॉइंट लेना है, तो हमारा वो हमेशा लाइक करता है उनके एंगल बाइसेक्टर पे। तो एंगल बाइसेक्टर ये आपको पता ही है 60 का एंगल है। इसको बाइसेक्ट करने के लिए एक बार रख के यहाँ आंख लगाएंगे, एक बार यहाँ आंख लगाएंगे और 60 हमें पता ही है, तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 जहां भी आएगा इस पूरी लाइन को आप ड्रॉ करोगे आगे तक, तो ये हमारा इनका लोकस आ जाएगा। लोकस टू द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC, इट लाइज ऑन angle bisector of एंगल ABC। तो वो हमने पहले 60 लिया था, यानी कि अब 30 डिग्री के एंगल पे जब आप लेके आगे जाओगे तो दिस इज द लोकस, यानी कि रिक्वायर्ड लोकस आप लिख सकते हो क्योंकि वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे ही आता है। सो विद दिस I have solved the complete paper. Now it is up to you either you want to check your answers or not, but I have done my job. Now it is up to you. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अगर अभी भी नहीं किया है, अदरवाइज अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही कम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाता है और मेरा इम्प्रूवमेंट पेपर का वीडियो बनाने का एम सिर्फ यही है कि आप लोग मेरा चैनल छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट प्लीज सुनने की कोशिश करो कि आपने अनसब्सक्राइब नहीं करना है। थैंक यू।